हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 मई 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जजमेंट, ओके। किंग ऑफ कप्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड, ओके। 5 ऑफ कप्स, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स and bottom of the deck is Knight of Wands. ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली है, एंड लिब्रा है, सजिटेरियस है, एरीज है, टॉरस है, ये सारे साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। दैट मीन्स कि अभी आप जिससे डील कर रहे हैं ये प्ले बॉय या प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। ओके दैट मीन्स कि इस पर्सन के और भी लोगों के साथ जो है हो सकता है रिलेशनशिप रहे हों, या फिर ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ इनके कंटेक्ट रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और मे बी फिज़िकल कांटेक्ट भी रहे हों। ओके सो ये पर्सन रिलायबल नहीं है, ऑन एंड ऑफ रही है आप दोनों की रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके सो द सन कार्ड यहाँ पर मौजूद है बॉटम ऑफ द डेक में ही। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन के बारे में जो चीज़ भी हिडन थी वो अब आपको सीधे सीधे रिवील हो रही है, एक एक करके रिवील हो रही है, और आप बेसिकली अब दुखी नहीं हैं, अब आप एक्चुअली खुश हैं, बिकॉज़ आपको अब चीज़ें बहुत क्लियरली साफ दिखाई दे रही हैं कि हाँ ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं। ओके सबके लिए डिफरेंट हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि आप डिसाइड कर पाएंगे इस बेसिस पे कि क्या इस पर्सन को आपको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओके तो द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगला जो कार्ड है वो है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं अपने विचारों में। ओके दैट मीन्स विचारों में मतलब इस पर्सन को लेकर के। ओके सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई और भी पर्सन एंटर होने को है, एंड आप कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम, अपनी एनर्जी उस तरफ भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो पर्सन है ये इसीलिए वापस आए हैं क्योंकि इनको ये खबर मिली है कि आप इस टाइम पे सिंगल हैं और किसी पर्सन से आपकी कोई बातचीत चल रही है। ओके सो इस पर्सन को जेलसी हो रही है, इसी वजह से ये पर्सन वापस आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रही है, तो आपको अब क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन के जो इंटेंशंस हैं वो आपको लेकर के कैसे हैं। ओके सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके सो यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को बेसिकली अब एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से निकाल रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको एक फेल्ड रिलेशनशिप देता है, बार बार ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप देता है, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको चाहिए एक स्टेडी रिलेशनशिप। ओके सो आप बेसिकली इस पर्सन के साथ अब एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में।
जो कि मैं देख रहा हूँ कि आप ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से अभी निकल ही रहे हैं, जो कि एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप ये देख रहे हैं राइजिंग सन, ओके, दैट मीन्स कि नया सवेरा आने ही वाला है। इट्स लाइक कि आपके लिए अब न्यू डे शुरू हो रहा है। दैट मीन्स कि नई तरह से आपका रिलेशनशिप शुरू होगा, नॉट विद दिस पर्सन, मे बी हो सकता है कोई जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात कर रहा था उसके साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 3 ऑफ कप्स में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आपसे डेट के लिए पूछेगा, मिलने के लिए पूछेगा, रिकन्सिलिएशन के लिए पूछेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो है इस पर्सन को हो सकता है मना कर दें, एंड बट एट द सेम टाइम मैं यही कहूँगा कि आप अभी भी एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। मे भी हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन, जैसे मैंने बताया था, इस पर्सन को चिढ़ाने के लिए शायद आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपना डे एन्जॉय कर रहे हैं। ओके, सो 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जजमेंट कार्ड भी मौजूद है। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि अभी डेथ कार्ड से भी आया था, यही चीज़ यहाँ पर भी है। आपका ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है और आप एक बिल्कुल अब एंड पर ही हैं। दैट मीन्स कि आपके लिए अब रेजरेक्शन हो रहा है लव का। एक्चुअली अभी तक आपने जो चीज़ें सोची थी अपनी लाइफ में कि ये चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिली पिछली रिलेशनशिप्स में, लेकिन अब आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए एक नई लाइफ शुरू हो रही है, नया एक सवेरा हो रहा है बेसिकली। तो आपको एक नया मौका दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके लिए एक नई रिलेशनशिप आए। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो कोई पर्सन है जो आपको बहुत दिलो जान से चाहते हैं। तो हो सकता है जो थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसे आप इसलिए बात अच्छे से करते हैं क्योंकि आप अपने पास पर्सन को चिढ़ाना चाहते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कब से कि आप को ये जो पर्सन है ये दिलो जान से चाहने लगे हैं, अपने इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, आपसे अपने रोमांटिक जो बातें हैं अंदर की वो सब चीज़ें ये निकाल के सामने रखेंगे एंड आपको प्रपोज़ कर सकते हैं फॉर मैरिज। ओके, मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एक अच्छी फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस नए रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि ये पर्सन भी बहुत स्ट्रांगली आपको चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। तो 3 ऑफ पेंटिकल से ये एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपके साथ। बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं अब कंफ्यूज हैं इस पर्सन के विचारों को सुन के, इस पर्सन के प्रपोज़ल को देख करके आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो गए हैं जहां से आपकी 2 राहें निकलती हैं। अब ना ही आप इस राह को चूज़ करना चाहते हैं, ना ही इस राह को चूज़ करना चाहते हैं। अभी आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आपने ऐसा सोचा ही नहीं था। बट दिस हैपेंड। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। देखिए 5 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये अभी बहुत टूट चुके हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता था कि आपके साथ ये आगे रिकन्सिलेशन कर लेंगे। बट मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इनको आपने दिखा दिया है कि बेसिकली आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके, सो ये पर्सन जो है अब टूट चुके हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी थर्ड पार्टी पे जाके, एंड इस तरह का बिहेवियर रख के, जो कि एक तरह से प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी है। तो यस, ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं आपको खो करके। बट एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि अभी भी चांसेस हैं, अगर आप इस पर्सन से वापस रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं तो अभी भी चांसेस हैं। बट ये अपनी नेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप बिल्कुल केयरफुल रहिए इस चीज़ के लिए। ओके, सो यहाँ पर द फुल एनर्जी है। तो ये पर्सन को छोड़ करके आप में से ज़्यादातर लोग जो है बेसिकली एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको रियलाइज़ नहीं था कि आप क्या करेंगे। ओके,
सो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। अब आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन के साथ, जो पास्ट पर्सन है उसके साथ लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार होंगे। कुछ आप में से जो लोग होंगे, मतलब ज़्यादातर लोग एक्चुअली नए पर्सन के साथ लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए तैयार हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द फुल एनर्जी से। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से भी ऑफ़र आ रहा है आपको बार बार कि ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर के, एंड आपके साथ जर्नी में हर जगह जाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके एक फाइनल फॉर्म देना चाहते हैं। दैट मीन्स कि मैरिज या इससे रिलेटेड कोई ऑफ़र आपको देना चाहते हैं राइट नाउ। ओके, सो इस हफ्ते आपके लिए डेफिनेटली उतार चढ़ाव भरा रह रहा है पूरा हफ्ता। तो लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स। सो पुराने पर्सन के लिए तो आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, हालांकि आप नए पर्सन के लिए भी अभी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कमिटमेंट देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, आप एक कमिटमेंट के लिए तैयार हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आप जल्दी ही ये नई शुरुआत करेंगे, मे भी हो सकता है बिल्कुल नए पर्सन के साथ। ओके, सो यस, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हैं आगे जाने के। ओके, सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके लिए आगे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हैं इस रिलेशनशिप के, नए रिलेशनशिप के। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज। हंगर, देखिए ये जो पर्सन है ये आपके लिए, इनको हंगर होती है। दैट मीन्स कि वो आपको चाहते हैं, किसी भी हालत में चाहते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ आपके बिना चलती ही नहीं है अब। ओके, सो आपको बहुत बेइंतहा चाहते हैं बेसिकली, ये चीज़ कहूँगा। और ये कोई बहुत हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, बहुत हेल्दी तरीके से नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स एक तरह से कोडिपेंडेंट हैं ये पर्सन आपके ऊपर। ओके, पावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ पावरफुल डिसीजंस ले सकते हैं इस हफ्ते, एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचे, क्या कहे, किसके क्या इमोशंस हैं। राइट नाउ आप अपने बारे में सोचेंगे, और जो कि आपको सोचना भी चाहिए अभी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।